एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती और आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? वैसे इसके क्वेश्चन शायद आपको मैडम ने करवा दिए होंगे, बट उसके आगे फिर भी आज हम थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वापस करेंगे। वैसे तो एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि आप इसका बोर्ड मास के थ्रू ये क्वेश्चन कीजिए। एग्जाम में आता है कि आपको ये डिजिट दे रखी है, इसका आपको सरलीकरण करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास को अगर सरलीकरण को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसे हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर चलो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 3 10 -2 ब्रैकेट क्लोज +2 8 -6। पहले तो आप ये समझिए बोर्ड मास का फंडा होता क्या है, बोर्ड मास क्या होता है। तो देखो, बोर्ड मास जो होता है बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लीकेशन होता है, ए से एडिशन होता है एंड एच से सब्ट्रैक्शन होता है। ये हमारा होता है बोर्ड मास। सबसे पहले जो हमें कोष्टक बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट, और हिंदी में से कोष्टक कहते हैं, उसे ऑफ करना पड़ता है, मतलब उसे हल करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने के बाद हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, गुणा, देन एडिशन, जोड़, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, आगे 3 दे रखा है, देन उसके बाद ब्रैकेट दे रखा है। तो ऐसा नहीं पहले हम इस 3 के बीच 3 को सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, एक 10 - 2 वाला है और एक हमारा पास है 8 - 6 वाला। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जो ये हमारा 3 है वो एज इट इज, 10 - 2 होता है हमारा 8। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, है ना, बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट हमारा हम सोल्व कर रहे हैं, +2 ऐसा कैसा। फिर 8 - 6 कितना होता है, तो वो होता है 2। ठीक है, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। देन उसके बाद ब्रैकेट जो है वो ऑफ करने का टर्न है। अब यहां से अगर हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो यहाँ जो है, इसके बाहर जो है काई का साइन नहीं है। जब अगर किसी भी चीज का साइन नहीं हो और अगर हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो वहां काई का साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। ये 8 आ गया, +2। अब यहाँ पे भी कहीं का साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा। ठीक है, देन ब्रैकेट हमारा हो गया सॉल्व। डिवाइड क्या दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे नहीं दे रखा है, इसमें हमें डिवाइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डिवाइड हम हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। 3 8 सा कितना होता है, 24। 2 2 सा होता है 4। हमारा मल्टीप्लीकेशन का काम भी खत्म हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, 4 होता है, सॉरी मैंने यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, एडिशन करेंगे, 24 और 4 28। ठीक है, अब यहाँ कहीं सब्ट्रैक्शन की जरूरत तो है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन दे नहीं रखा है, तो नहीं करेंगे। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ सब्ट्रैक्शन हमने पहले कर दिया, वो इसलिए पहले किया है क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन पहले किया। ये जो सब्ट्रैक्शन था ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आया था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन पहले किया है। ठीक है, जो आंसर है वो है हमारा 28। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, ये हो गया हमारा बोर्ड मास का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जो थोड़ा बहुत डाउट है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 / 2 × 6 - 4 × 3 + 3। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें वापस क्या अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, BODMAS। ये है हमारा बोर्ड मास। ठीक है, क्या यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मतलब उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तो हटा दो दोनों ब्रैकेट के साइन, ब्रैकेट को भी हटा दो और ऑफ को भी हटा दो। क्या ये डिवाइड करने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है। 2 में 8 में 2 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, देख लेते हैं।
2 4 जा 8। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा? 4 आएगा। इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 एज इट इज। 2 बार इंटू दे रखा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दोनों जगह हम इंटू करेंगे। डिवाइड का काम खत्म, अब किसकी बारी? मल्टीप्लीकेशन की बारी। 4 6 24, 4 3 12 प्लस 3। मल्टीप्लीकेशन का काम भी खत्म। अब क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ठीक है, कहाँ है एडिशन का साइन? ये रहा एडिशन का साइन, ये रहा हमारा एडिशन का साइन। तो देखो, एक डिजिट माइनस की एक डिजिट प्लस की, क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, -12 प्लस 3, कितना आंसर आएगा ऑफलाइन वालों? -12 प्लस 3 कितना आंसर आएगा बताओ? 9 आएगा आंसर। ठीक है, कैसा आएगा? माइनस का आएगा। ये प्लस का, ये माइनस का। जो बड़ी डिजिट के आगे साइन होता है वही आता है। अब बड़ी डिजिट के आगे काई का साइन है? माइनस का साइन है, इसलिए काई का आएगा? माइनस का साइन आएगा। 24 ऐसा कैसा। देखो, अब हो गया हमारा एडिशन का काम खत्म हो गया। देन उसके बाद किसकी बारी? सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 24 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा? बोलो। 15 आएगा। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। उम्मीद करती हूँ आपके जितने भी डाउट्स थे सब क्लियर हो चुके होंगे। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आ रहे हैं ऑफलाइन वालों को? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 15। और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी करें। ऐसा नहीं है कि मैम सॉल्व करवा रही है, ठीक है हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आप अगर मैंने क्वेश्चन लिखा है तो आप भी खुद से सॉल्व करने की ट्राई सकते हैं। ठीक है, पेन ऑन करो यार। ठीक है, करते हैं वापस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 इंटू 5 डिवाइड 20 प्लस 8 माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या अप्लाई होगा इस पे? इस पे हम वापस क्या अप्लाई करेंगे? बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। क्या बोर्ड मास में यहाँ हमें ब्रैकेट दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो मतलब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। उस अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, तो इसे भी हटा दो। देन किसकी बारी है? डिवाइड की। डिवाइड दे रखा है, दे रखा है। अब क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड को काट दो। ठीक है, 20 की टेबल 5 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है? तो सबको पता है 4 टाइम में आता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इंटू 16 प्लस 8 माइनस 2। ऐसा कैसा? हमारा डिवाइड का जो काम था वो खत्म हुआ। देन मल्टीप्लीकेशन की बारी। कहाँ है मल्टीप्लीकेशन का साइन? तो ये है हमारे मल्टीप्लीकेशन का साइन। 16 4 जा कितना होता है? 64। ठीक है, प्लस 8 -2 ऐसा कैसा? मल्टीप्लीकेशन का काम हमारा खत्म हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन काट दो। अब किसकी बारी? अब यह देखो, यहाँ एक जगह प्लस का साइन है, एक जगह माइनस का साइन है। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या पहले होगा? एडिशन पहले होगा। देखो बोर्ड मास में भी ए पहले लिखा है, मतलब एडिशन पहले होगा। एडिशन काट दो। 64 में हम 8 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 72 आएगा। माइनस क्या आंसर आया? ऑफलाइन वालों का भी यही आंसर है कितना? 5 4 20। ठीक है, 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 64 आ गया। प्लस का 8 माइनस का 2 लिख लो। और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। 4। हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की ना?
एक बार चेक कर लेते हैं। और 5 4 20, 4 का 16 मल्टीप्लाई किया 64 प्लस 8 माइनस का 2, ठीक है। 64 में अगर 8 प्लस कर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। 8 - 3 प्लस 4 डिवाइड 1 इंटू 3, ठीक है। अब सबको पता है अगर 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 आएगा, या 4 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। या बोर्ड मास अप्लाई कर रहे हैं हम, लिख देती हूँ, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में, ठीक है। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, हटा दो। ऑफ की जरूरत नहीं है, हटा दो। क्या सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड। अब देखो, या तो 1 में 4 का करो, 4 का 1 में करो, आंसर क्या आना है, 4, ठीक है। डिवाइड हटा दो, क्या आ गया आंसर, प्लस का 3 ऐसा कैसा, सॉरी माइनस का 3 ऐसा कैसा, 8 एज इट इज। डिवाइड का काम क्या हो गया, खत्म। अब उसके बाद किसकी बारी, मल्टीप्लीकेशन की। 4 × 3, ठीक है, प्लस -3 8। अब उसके बाद क्या होगा, एडिशन होगा, एक माइनस का एक प्लस का, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। माइनस का 3 प्लस का 12 क्या आएगा, बोलो ऑफलाइन वाले, 9 आएगा। कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है, साइन काय का है, माइनस प्लस का है, तो प्लस का आएगा। 8 + 9 17, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं हट जाती हूँ। उम्मीद है ले लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सॉरी 18, 18 18 प्लस 8 डिवाइड 2 इंटू 4 प्लस 10। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या अप्लाई होगा, बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट की नीड है क्या, नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट दे नहीं रखा है तो हटा दो। ऑफ की नीड भी नहीं है, फिर काय की नीड है, डिवाइड की, ठीक है। और वही, अगर हम 8 का 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, या 4 लिख देते हैं, बाकी सब एज इट इज उतार दो पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिवाइड का काम खत्म, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 4 का कितना होता है, 16 प्लस 18 प्लस 10, ठीक है। अब क्या होगा, एडिशन होगा। 18 और 16 कितना होता है, तो देखो 8 और 6 14, 34 प्लस 10, टोटल कितना हुआ, 44 इज अवर आंसर। या सब्ट्रैक्शन की नीड नहीं पड़ी है हमको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उम्मीद है ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 8 प्लस
8 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ ना डिवाइड है ना, देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले बता देती हूँ मैं तुमको। बोर्ड मास क्या है, ब्रैकेट दे रखा है, नहीं दे रखा, जरूरत नहीं है। ऑफ भी नहीं करना है, अगर ब्रैकेट दे नहीं रखा है तो क्या ऑफ करो, कुछ नहीं तो हटाओ। डिवाइड की जरूरत भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन की भी नहीं है, क्या कई की जरूरत है, सिर्फ एडिशन की जरूरत है ना। करो प्लस, तो देखो फर्स्ट तो 8 8 8, देन उसके बाद 8 8 8 8 8 8, इसको हमने अरेंज कर लिया इस तरीके से। इसको अरेंज इसी तरीके से करना हो, वंस की प्लेस पे पहले एक डिजिट, फिर टू की प्लेस पे दो, ऐसा नहीं, ऐसे बात अरेंज कर लेना। नहीं तो यहाँ 8, फिर ऐसे 8, ऐसे 8, ऐसे 8, एडिशन गलत हो जाएगा ऐसे, है ना, इसी टाइप से अरेंज करना। ये वंस की प्लेस पे, ये वंस, ये टेंस, समझ है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, ठीक है। 8 में 8 का प्लस करेंगे 16, 16 में फिर 8 का प्लस करेंगे 24, 24 में फिर 8 का प्लस करेंगे कितना आएगा 32। वापस इधर ऐसा करते हैं, 8 में 8 प्लस करें 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 8 और 8 16, 16 प्लस 2 18, 1, 8 और 1 9, 9 8 7 2, किसका आंसर है? ऑफलाइन। किस किस का ये आंसर आ गया ऑफलाइन में? वेरी गुड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं इसी की तरह, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? 5 6 7 8 प्लस 3 5 6 9 प्लस 9 1 8 इक्वल्स टू व्हाट? अब आपको अरेंज करना पता है कैसे करना है, ठीक है। अगर आप अरेंज करना नहीं आ रहा है, पीछे से स्टार्ट करो। कैसे? देखो 8, फिर 7 लिख दो, फिर 6 लिख दो, फिर 5 लिख दो, इसमें वैसा ही करो। 9 6 5 और 3, उसके बाद 8 1 9, ठीक है। देन उसको ऐड कर लो, यहाँ जगह कम है तो मैं साइड से लिख रही हूँ, ठीक है। 5 6 7 8 3 5 6 9 9 1 8, ये हमारी डिजिट है। ऐड कर लो, 8 और 9 कितना होता है? 17, 17 और 8 होगा 25 मेरे हिसाब से, हाँ 25, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 6 15 प्लस 1 16, 6 और 1 7, 7 प्लस 5 13, नहीं 12, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 9 गिन लो कितना होगा 20 21, 7 7 प्लस 3, यही आंसर आया कि अलग है? ऑफलाइन वालों यही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। मैं फिर कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8? तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें 1 0 0 0 डिवाइड बाय 1 0 0, फिर डिवाइड 10। अब देखो ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के, उसमें क्या था? सिर्फ एडिशन था। यहाँ क्या है? सिर्फ डिवाइड है। तो यहाँ क्या करना है हमें? सिर्फ डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप चाहे पहले ऐसे कर सकते हैं या फिर आगे से कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो हम पहले 10 का डिवाइड 100 से 100 में करेंगे। तो सबको पता है 10 10 का कितना होता है? 100 होता है।
होता है ना 10 10 से 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 10। या तो आप ऐसे कर लो पीछे से, या फिर आप आगे से कर लो। 1000 का डिवाइड 100 में कर लो, जैसे भी करो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखो 100 को अगर हम 10 टाइम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10,000। 1000 आएगा, 10,000 आएगा, बताओ। 1000 आएगा ना? पक्का 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा। अब ये देखो एक जीरो बच रही है, तो उसकी शून्य नहीं जाए तो ऊपर हम क्या लगा देंगे? जीरो। यह क्या आएगा? 1000 हमारा आंसर आ गया। सॉरी 100, 1000 नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। 100 देन डिवाइड बाय 10। अब वापस हम 10 का डिवाइड किसमें करेंगे? 100 में करेंगे। तो 10 10 से कितना होता है? 100। तो यहाँ डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे 1 और इसके साथ जीरो, क्योंकि क्रॉस। ठीक है, एक और बार करके बता रही हूँ, देखो इधर ये 10 है, 10 का है तो डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 100। या फिर 10 1 जा 10 लिखोगे आप यहाँ पे, ये क्रॉस हो जाएगा, ऊपर से एक और जीरो उतरेगा, तो यहाँ ऊपर जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देन अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है हमारा अगला क्वेश्चन हमें? तो अगला क्वेश्चन है 6010 माइनस 6000 डिवाइड बाय कितना? 10 इक्वल्स टू व्हाट? अब ना यहाँ बोर्ड मार्क लगाना पड़ेगा हमें। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ दोनों जगह साइन सेम नहीं है। पिछले वाले जो 3 क्वेश्चन किए थे वहां तो या तो सारी जगह डिवाइड था या माइनस था। अब यहाँ क्या है? एक जगह डिवाइड है और एक जगह क्या है? माइनस है। ठीक है, तो लिख लेते हैं BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट है नहीं तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो उसे ऑफ कहां से करोगे? बट क्या है? डिवाइड हमारे पास है, तो हम डिवाइड करेंगे। किसका? 6000 का 10 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 10 के टेबल में 60 कितने टाइम में आता है? 6 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ 60 आ गया। ये था कैसा क्रॉस? तो ये ऊपर 2 जीरो बची, इसका शून्य नहीं जाएगा तो ऊपर 2 जीरो एज इट इज। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया? 600। ठीक है, माइनस 6010 इसके साथ। ठीक है, डिवाइड का काम खत्म। या मल्टीप्लीकेशन दे नहीं रखा है तो मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन को हटा दो। क्या एडिशन का साइन है? नहीं है। क्या होगा डायरेक्ट अब? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 6010 का को हम 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 6010 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जीरो में जीरो गया जीरो, 1 में जीरो गया 1। अब देखो यहाँ जीरो है तो जीरो तो जा नहीं सकता, जीरो में 6 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पास वाले से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ कितना आ गया? 10 जीरो, इसने एक उधार ले लिया, 10 हो गया। 10 में 6 माइनस होगा, कितना बचेगा? 4, ऊपर से 5, ऐसा कैसा? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5410। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसे आप उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ आएगी, आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, और आप थके नहीं होंगे क्योंकि आप नवोदय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। तो 10 क्वेश्चन में आपके लिए थकना मेरे को नहीं लगता हुआ होगा। ठीक है, करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? 6696 डिवाइड बाय 12, फिर क्या है? +294।
इसमें बोर्ड मास अप्लाई हुआ, BODMAS। ब्रैकेट नहीं है तो उसे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑफ नहीं करोगे। डिवाइड है, डिवाइड हमें करना पड़ेगा। तो देखो 6696 का डिवाइड हम किस में करेंगे, 12 में करेंगे। 12 के टेबल में 66 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा क्या आता है, 60 आता है। कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में। 12 5 सा 60, यह 60। अब देखो 6 ऐसा कैसा, ऊपर से हमने क्या उतारा, 9 उतारा। क्या 12 की टेबल में 69 से छोटा कुछ आता है क्या, क्या आता है, 60 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। ठीक है, ये वापस 0 हो गया। 9 ऐसा कैसा, ऊपर से 6 उतरा। क्या 12 की टेबल में 96 आता है, आता है। कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में आता है। ये हमारा हो गया टोटल क्वेश्चन सॉल्व। क्या आंसर है हमारा, 558 प्लस 294। ठीक है, अब देखो डिवाइड का काम हो गया हमारा खत्म। मल्टीप्लीकेशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो मल्टीप्लीकेशन को काट दो। हाँ एडिशन दे रखा है तो हम एडिशन करेंगे। तो देखो 558 का एडिशन हम किस में करेंगे, 294 में। 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। देखो 5 और 1 6, 6 और 9 15, ये 1 कैरी। 1 और 5 6, 6 प्लस 2 8, 852 इज आवर आंसर। ठीक है, एडिशन का काम खत्म। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन की नीड तो हमें पड़ी नहीं, तो सब्ट्रैक्शन का काम भी खत्म। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस सब ऐसी आशा करती हूँ मैं कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी और आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।